नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। भाजपा कार्यालय पर नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का हुआ स्वागत, विधायक महापौर सहित पदाधिकारी हुए शामिल। बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पद पर डॉक्टर मनोज माने की दोबारा नियुक्ति हुई। मंगलवार को सुंदरनगर स्थित भाजपा कार्यालय पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक अर्चना चिटनिस, महापौर माधुरी पटेल सहित पदाधिकारी शामिल हुए। नवनिर्वाचित से अध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने ने कहा कि पिछला कार्यकाल 11 महीने का रहा और अब पार्टी ने फिर विश्वास जताया है। उन्होंने पन्ना प्रमुख की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए बूथ समितियों पर विशेष ध्यान रखने की बात कही। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाकर 50% तक ले जाने का लक्ष्य भी बताया। मुझे दोबारा ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, साथ ही हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, हमारी बड़ी बहन बुरहानपुर की लोकप्रिय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय अर्चना दीदी, नेपाल की विधायक बहन मंजू दीदी, हमारी महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सारे जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के सभी कोटि कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं के सबके सलाह से, मशवरे से और इनके आपसी सामंजस्य से मुझे पुनः मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे पार्टी नेतृत्व का। समन्वय बैठा पाएंगे सब में? समन्वय पहले से है, भारतीय जनता पार्टी में समन्वय से ही काम होता है। बुरहानपुर में स्वामीनारायण मंदिर में भगवान ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पतंग उड़ाई। कहा जाता है आज के दिन भगवान राम ने भी खूब पतंग उड़ाई थी। उसी तर्ज पर भगवान ने भी आज उड़ाई पतंग और भक्तों को दर्शन दिए। बुरहानपुर में पतंगबाजी का शौक जहां सर चढ़कर बोलता है, वही भगवान स्वामीनारायण ने भी आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पतंगबाजी कर भक्तों को दर्शन दिए। कहा जाता है कि आज के दिन मकर संक्रांति पर सूर्योत्तरायण से परिवर्तित होता है, जिसे लेकर उसकी किरणें और प्रकाश शरीर पर पड़ने से पापों से मुक्ति और जीवन समृद्ध होता है। इसी तारतम्य में भगवान राम भी मकर संक्रांति के दिन को पतंगबाजी करते थे, जिसे लेकर आज स्वामीनारायण मंदिर में भी भगवान लक्ष्मी नारायण देव, हरे कृष्ण महाराज और स्वामीनारायण भगवान को पतंग उड़ाते भक्तों के लिए दर्शन दिए गए। यही नहीं, आज के दिन इस पुण्य काल में दान करने से जीवन पापों से मुक्त और समृद्धशाली हो जाता है। आज तो मकर राशि में सूर्यदेव सूर्यनारायण प्रवेश करते हैं और आज संक्रांति है। जैसे कहा जाता है कि इस दिन सूर्य जी का जो प्रकाश होता है वो प्रकाश अद्भुत होता है। वो अगर आँखों में पड़े या शरीर पर गिरे तो उससे हमारी दिव्यता बढ़ती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। उस हेतु से राम भगवान स्वयं मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते थे और वो परंपरा आज तक चली आ रही है। और साथ में ही बुरहानपुर में श्री लक्ष्मी नारायण देव हरि कृष्ण महाराज श्री स्वामीनारायण मंदिर में धर्मादा दान देना, आज पुण्य काल है तो दान देने का बहुत महत्व है। आज अल्प ऐसा दान किया जाए तो उसका महाफल मिलता है। और साथ साथ में पतंग को उड़ाना, उससे सूर्य नारायण का प्रकाश प्राप्त होते ही शरीर में जो रोग है वो दूर होते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। कैलाश मानसरोवर कॉलोनी के रहवासियों ने कलेक्टर से की शिकायत, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने पर जताया विरोध। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर कैलाश मानसरोवर कॉलोनी के रहवासियों ने कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत कलेक्टर भव्य मित्तल से की। रहवासियों ने कहा, कॉलोनाइजर द्वारा हमें प्लॉट बेचते समय सड़क, बिजली, पानी सहित मूलभूत सुविधा देने का वादा किया गया था, लेकिन कॉलोनी में हमें सुविधा नहीं मिल पा रही है। कॉलोनी में मकान का निर्माण होने के बाद भी रहवासी पानी और बिजली के लिए परेशान हो रही है। ठंड के मौसम में भी हमें पीने के पानी के लिए मशक्कत करना पड़ रही है। प्रशासन से पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए प्रशासन से मांग करता है कि हमें कॉलोनी में मूलभूत सुविधा दी जाए। उस समय तो सब मतलब चकाचौंध दिख रही थी, लेकिन अभी जब मकान बनाया तब बिजली, पानी, मेंटेनेंस वो कुछ नहीं है वहाँ पे। प्रमोद जैन। क्या सुविधा नहीं देखा? सुविधा नहीं है वहाँ। बोरिंग भी जो है तो उनकी जो पहले खराब हो गई, हम लोगों ने पूरा बोरिंग का वो बोरिंग के लिए पैसे जमा करके करे। लाइट बिल भी हम ही भर रहे हैं, अभी भी 58,000 रुपये बिल आया हुआ है। अभी तो कलेक्टर कार्यालय, इससे पहले SDM और वहाँ भी जा चुके हैं। वाहन दुर्घटना में कमी लाने के लिए पुलिस ने शुरू किए नए प्रयास, वाहनों पर चिपकाए रेडियम रिफ्लेक्टर।
बुरहानपुर में वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर वाहनों को चिन्हित कर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जा रही है। ऐसे वाहन जिनमें बैकलाइट नहीं होती या अंधेरे में सर्वाधिक दुर्घटनाओं में शामिल होता है। रात्रि में वाहन की लाइट में ऐसे वाहन में संभावित दुर्घटनाएं होती है। मंगलवार दोपहर 2 बजे शनिवार चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे रेडियम रिफ्लेक्टर चिपकाए, साथ ही चालक को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी। जर्जर हुए मकान के कारण जनहानि का खतरा और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर से की शिकायत। बुरहानपुर के खानका वार्ड में जर्जर मकान के कारण जनहानि का खतरा होने और जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की। पीड़ित माजिद अली पिता हिफाजत अली ने कहा कि खानका वार्ड में हमारा पुश्तैनी मकान है जो काफी जर्जर हो गया है, जिसके कारण जनहानि का खतरा बना हुआ है, जबकि हमारे जमीन पर एक ऑटो गैरेज संचालक द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसके पूर्व में भी शिकायत करने पर न्यायालय द्वारा हमें कब्जा दिया गया था, लेकिन उसके द्वारा अब तक कब्जा नहीं हटाया गया, जिससे हम हमारे मकान का निर्माण भी नहीं कर पा रहे हैं। जिला प्रशासन से मांग करता है कि न्यायालय के आदेश के तहत अतिक्रमण हटाकर हमें कब्जा दिलाया जाए।